आखिर क्या हो रहा है एनएमसी का, क्या वो इस साल से लागू हो रहा है या नहीं, अभी तक की बात क्लियर नहीं हो पाई है। तो विस्तार रूप से जानते हैं कि क्या नई अपडेट है एनएमसी को लेकर। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हाँ, एनएमसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी भी एक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि क्या एनएमसी बिल इस साल से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे दो राज्य हैं। सबसे पहले मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि मद्रास ने एनएमसी बिल को लेकर मद्रास के जो कॉलेजेस हैं, यानी चेन्नई के जो तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं और पौंडीचेरी के कॉलेज, वो चले जा चुके थे मद्रास हाई कोर्ट में और वहाँ पर जाकर ये सारी सुनवाई हो चुकी थी। वहाँ के जो जज साहब थे जो इस ये केस की हेयरिंग कर रहे थे, उन्होंने क्लियर रूप से एनएमसी से ये कहा था कि आप सारी हेयरिंग के बाद कि आपने किन तर्कों पर, किन पॉइंट्स को लेकर एनएमसी बिल लागू किया है वो सामने प्रस्तुत किया जाए। और अगर एनएमसी बिल लागू होता है 50% सीटों को सरकारी फीस में दे दी जाती है और 50% सीटों को जो कि नॉर्मल जो फीसेस बढ़ाई जाएंगी उस पर दी जाती है, और उसके बावजूद भी अगर कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाती हैं तो वो कैसे भरेंगी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये सारे पॉइंट्स को उस समय डिस्कस किया गया था। फाइनली केरल और मद्रास दोनों ही, बता दूं आपको, दोनों ही वहाँ के हाई कोर्ट ने दोनों ही स्टेट्स में एनएमसी लागू करने से मना कर दिया है। जी हाँ, एक बात तो हमें समझना होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एनएमसी बिल है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। अब जिस सबसे बड़ा पॉइंट है, जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है वहां पर शायद तक एनएमसी बिल लागू कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और जिस राज्य में बीजेपी सरकार है वहां पर जरूर कहीं ना कहीं एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन दो बातें अभी समझने की है, नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है और एनएमसी की कुछ भी नहीं पता। 2.5 महीने होने को है लगभग। पीजी की काउंसलिंग 1 तारीख से चालू होनी थी, अगली तारीख 15 तारीख दी गई है। मात्र 4-5 दिन जो कि बचे हैं। अब समझिए कि 4-5 दिन काउंसलिंग को बचे हैं। जैसे ही फॉर्म भर दिए जाएंगे उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के पहले कहीं ना कहीं एनएमसी को क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा बिल का, क्योंकि अगर उस वक्त चॉइस फिलिंग के वक्त अगर एनएमसी बिल का क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो बच्चे चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग हर कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज जो ऑप्ट करना चाहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो फीस के आधार पर ही अपनी चॉइस फिलिंग करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, अगर एनएमसी बिल लागू होता है तो ये 4 और 5 दिनों के अंदर ये स्पष्टता आनी बहुत जरूरी है, वरना एनएमसी बिल लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। मैं अपने हर वीडियो पे कहता आ रहा हूँ कि एनएमसी बिल लागू करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़ी मुश्किल आते हुए सामने दिखाई दे रही हैं कि बड़ी मुश्किलें आ रही है। साथ ही साथ एनटी की बहुत सारी गलती, स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेकर बहुत सारी गलती आ रही है। मेरे ही एक नॉन सब्सक्राइबर्स है, मेरी एक स्टूडेंट है जिनका 570 मार्क्स रिजल्ट में दिख रहा था, ओएमआर शीट में भी 570 मार्क्स दिख रहा था, लेकिन जब 2 दिन बाद उन्होंने रिजल्ट अपना चेक किया तो वही नंबर कट के 100 समथिंग मार्क्स उनके हो गए। तो ऐसी बड़ी चूक एनटीए के सामने आ रही है। पता नहीं किस तरीके से ये सिस्टम कब सही होगा, ये तो देखने की बात है, क्योंकि एनटीए सही तरीके से नहीं कर रहा है, एनएमसी बिल का ठिकाना नहीं है, एमसीसी काउंसलिंग पीछे करती जा रही है, सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या एक साथ चलती आ रही है मेडिकल एजुकेशन को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार को ये बच्चों के प्रति सोचना होगा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को सही करने की ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि अगर ये मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसी बड़ी समस्याएं देखने को हमें मिल सकती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग किस तरीके से, काउंसलिंग की प्रक्रियाएं क्या होंगी, कैसे काउंसलिंग करनी है आपको, और कौन से राज्य में आपको काउंसलिंग करनी है, और आपके नंबर का महत्व कहाँ मिल सकता है एडमिशन। जुड़े रहिए मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक, हम सारी प्रोसेस में हम बच्चों की मदद करते हैं, यानी फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बच्चों की मदद करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी सर्विसेज की जरूरत हो तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट मुझे विजिट करके मिल सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं। मैं ऐसा काउंसिलर हूं कि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से खुद बात करना पसंद करता हूं और सबकी काउंसलिंग मैं खुद करता हूं। मेरी टीम जरूर है, लेकिन मैं हर बच्चे को इंडिविजुअल समय देना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे काम दे रहे हैं तो मुझे पता है कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जिसे मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता हूं।
अगर आपको कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।